हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि बीएससी पार्ट 2 और सेमेस्टर 2 दोनों के सिलेबस में उपलब्ध। और इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एरिया अंडर कर्व, यानी कि क्वाड्रेचर। और क्वाड्रेचर का ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर पहला है। इसको हमने क्वाड्रेचर को 2 लेक्चर में बांटा है। लेक्चर नंबर पहला। हम सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी पी/क्यू का डिमांड हमसे ना करें। मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसी के अंदर में सारे पी/क्यू आपको इन्वॉल्व हैं। अभी फिर से हम टॉपिक वाइज सीरीज ही आप लोगों के लिए स्टार्ट करे हैं। जो टॉपिक वाइज सीरीज जहां पर हमने कंप्लीट किया था डिफरेंट इंटीग्रल के 2 लेक्चर्स, उसके बाद फिर हम आ गए हैं टॉपिक वाइज सेशन लेकर के ही, जिसके अंदर में डिस्कस करने वाले हैं आज एरिया अंडर। आप इस टॉपिक वाइज सीरीज को अच्छे से देखें। ये टॉपिक वाइज सीरीज हर मुद्दे से, हर हिसाब से ये पी/क्यू से बेहतर है, बेस्ट है। रीजन ये है कि इसमें जो है जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, हो सकता है कभी कभी कि भैया क्वेश्चन रिपीट करता है, कभी कभी पिछले ईयर का रिपीट नहीं करता है। पी/क्यू भी रिपीट कभी कभी नहीं करता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो टॉपिक वाइज कर रखा है सेशन, इसके अंदर में हम सारे क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं जो कि कभी ऑड ईयर में पूछा है, कभी इवन ईयर में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन को कवर अप कर, इससे फायदा ये मिलेगा कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछा जाए इस टॉपिक से, तो आप आसानी से बना सकते। और एक प्यारा सा मेरा ऐप भी है जिसका नाम ठाकुर सर अकेडमी है। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा ऐप भी है ठाकुर सर अकेडमी। इस ऐप पर आप बड़े अच्छे तरीके से और एकदम कंप्लीट फुल डिटेल में 11-12 के कोर्सेस, जेडब्ल्यू के कोर्सेस, बीएससी के कोर्सेस और सी2 के कोर्सेस का पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव कोर्सेस और रिकॉर्डेड कोर्सेस दोनों मोड में अवेलेबल, और हर कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। वैसे यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है वो एक तरह से डेमो ही है आप सबों के लिए। टीचर के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो टीचर के साथ चैट कर सकते हैं। और अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं सभी कोर्सेज पर। लगभग जो भी कोर्सेज आपको देखने को मिलता है उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ मिलेगा, जो भी यूट्यूब पे करवाए जाते हैं क्लासेस, सबका फ्री पीडीएफ हमारे इस प्यारे ऐप पे मिलेगा। और कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने जो नंबर दिख रहा है 9155545177, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पर कॉल करके आप कोर्स का जानकारी ले सकते हैं, प्राइसिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स के अंदर में क्या फीचर्स है जानकारी ले सकते हैं, क्या डिस्काउंट चल रहा है अभी वो जानकारी। और आज हम इस सेशन के दौरान सबसे पहला क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। ये क्वेश्चन आपके 12th एग्जामिनेशन में भी अक्सर आते हैं, या 12th के सिलेबस में ही ये क्वेश्चन है और हमारे बीएससी के सिलेबस में भी। तो एरिया अंडर एलिप्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व होता है। कर्व का ट्रेसिंग करते हैं तब जाके एरिया निकलता है। वैसे ये स्टैंडर्ड कर्व है, इसका ट्रेसिंग करना जरूरी नहीं है। जब स्टैंडर्ड कर्व दिया हो तो डायरेक्ट उसका फिगर से हम लोग काम कर लेते हैं। हमारे पास जो है यहाँ दिया हुआ है गिवन एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आप लिख लेंगे। एलिप्स का इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर अब प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 है। यहां पर से आप देख पाओगे मेरे भाई मेरे दोस्त कि ये अपना बना एक्स एक्सिस और ये बन गया अपना वाई एक्सिस। और यहां से देखने वाली बात ये होगी कि ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, और यहां पर जो हम देख रहे हैं बंधु कुछ ऐसा बन रहा है आपका एलिप्स। एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फोटो यही होता है। और इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखोगे ये बनता है मेजर एक्सिस, ये बनता है माइनर एक्सिस। जिस मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 2a, और उसमें यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है वो a होता है, यहां से लेकर के यहां तक। और इसको बोलते हैं हम लोग a0, और इधर बोलते हैं हम लोग यहां पर से माइनस का a। सिमिलरली ये होता है माइनर एक्सिस, इसका लेंथ b होता है यहां से यहां तक, और ये भी b होता है, टोटल 2b होता है। ऊपर वाला कॉर्नर 0b बोल सकते हैं और नीचे वाला का 0 माइनस b बोल सकते हैं। आपको क्या करना है सर, इस पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। पूरा इलिप्स का एरिया निकालना है। पूरा इलिप्स का एरिया निकालना है तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे सर,
पहले फिगर को एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे ये एरिया बना रहा है। मीन्स आपको ये देखना पड़ेगा कि एरिया कैसा बना। तो आप देखो इस फिगर के अंदर में क्या दिख रहा है कि जितना एरिया इस पार्ट का होगा, जितना एरिया इस पार्ट का होगा उतना ही एरिया हर एक पार्ट का होगा। हर एक पार्ट का एरिया सेम टू सेम होगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। ये कैसे समझ गए सर? तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग ए लेंथ, इधर बी लेंथ वाई एक्सिस के अलोंग। इधर देखो इधर में भी एक्स एक्सिस के अलोंग ए लेंथ, इधर बी लेंथ, मतलब जितना ये है उतना ही ये भी है। सिमिलरली ये और ये दोनों है। हम चारों का नहीं निकालने जाते हैं, किसी एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ अगर इलिप्स निकालने की बात होगी, एरिया ऑफ इलिप्स निकालने की बात होगी तो हम लोग यहां पर से क्या करेंगे सर? 4 इंटू में एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में एरिया जो निकल के आएगा उसका 4 टाइम्स करें और इसके हिसाब से लिखेंगे 4 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। अगर एक्स एक्सिस के एलोंग देख रहे हो, आप इधर से देख रहे हो एक्स एक्सिस के एलोंग, तो वो 0 से ए तक चल रहा है, 0 से ए तक चल रहा है। इंटीग्रल का साइन लगाना है, 0 से ए तक लेना है और y dx लिखना है। जब आप लिमिट x का लोगे तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट। सर y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? कभी नहीं होता y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट। आपको y का वैल्यू इस कर्व से निकाल के इसमें डालना है। हमारे पास कर्व का जो इक्वेशन दिया वहां से देखो तो वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, और यहां से ये भी कह सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में, इसका हो जाएगा अपने पास में, एक काम करो ना बी स्क्वायर इंटू में ट्रांसफर कर दो, ये हो गया सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर है। अब यहां से y का वैल्यू निकालने जाओगे तो हमारे पास b बट्टा में a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन के आ रहा है ना? बिल्कुल। और इस y के वैल्यू को इसमें लगा देना है। इसमें लगाओ तो 4 इंटू में 0 से लेके a तक b बाई ए इंटू में लिखोगे ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है। अब b बट्टा a को बाहर कर लो तो 4b बाई ए बाहर आ चुका होगा। इसका मतलब हम यहां से ये कहेंगे सर, यहां से ये हम कह सकते हैं भाई साहब 4b बट्टा में लिख दिया हमने a और इंटीग्रल 0 से लेकर के a तक रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है। हम यहां से कह सकते हैं 4b अपॉन में a बन रहा होगा। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे x बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट 0 से a तक। बहुत सिंपल है, एकदम आसान है, आप 12th में पढ़े ही होंगे इस क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन सेमेस्टर 2 वाले और डिग्री 2 वाले के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम यहां से बोल सकते हैं इसका मतलब 4b अपॉन में a पहले अपर लिमिट लगाओगे, जहां जहां x है वहां वहां a लगा दो। जैसे ही a लगाओ तो ये टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, अब प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बट्टा ए है, मतलब लिख सकते हो a बट्टा ए, और माइनस लोअर लिमिट पे दोनों मामला हो चुका होगा 0, 0 पर 0, 0 पर 0। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब 4b अपॉन में a इंटू लिख दोगे ए स्क्वायर बाई 2, और समझदार हो तो इस बात को समझते होंगे कि ये दोनों कैंसिल होके 1 बन रहा है। साइन बस 1 का वैल्यू तो पाई बाई 2 होता है सर, इसका मतलब ये हो गया सर पाई बाई 2। तो यहाँ से ये भी समझ लीजिए दोनों 4 है, इस 4 से कैंसिल हो गया, एक ए यहाँ से कैंसिल आ चुका है, अपने पास बच गया पाई इंटू ए बी। ये अपना प्यारा सा आंसर है। तो समझो कि ये सवाल अगर पूछ दिया एग्जामिनेशन में तो आपके लिए मजे मजे है, क्योंकि इसमें कर्व ट्रेसिंग करना नहीं पड़ता। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं उसमें ट्रेसिंग ऑफ कर्व भी सीखना है और उसके बाद सर उसका एरिया भी निकाल। तो मेरे पास ऑलरेडी ट्रेसिंग ऑफ कर्व का क्वेश्चन बना हुआ था, तो हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट को आपके सामने लेके आए हैं, प्यार से एक्सप्लेन कर देते हैं। और
हाँ भाई, तो यहां पर से हम बात करें, फाइंड द एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू में ए माइनस है। अब करना है यहां पर भली भांति इसका पहले ट्रेसिंग। तो गिवन कर्व, कर्व का इक्वेशन आपके सामने एकदम बढ़िया से दिया हुआ है भाई, मैंने उसको राइट डाउन कर दिया, ध्यान से देख लेना। ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस। अब ट्रेसिंग ऑफ कर्व में हमें सबसे पहले जरूरी चीज होता है, क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करता है, ये वेरीफाई करना होगा। एक्स के जगह जीरो डालो, इधर भी जीरो, वाई एक्स वाई दोनों की जगह जीरो, सेटिस्फाइड, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, सेटिस्फाइड। इसका मतलब कर्व पास करता है किससे, ओरिजिन से। जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए कर्व पास करता है ओरिजिन से। ये डायलॉग सब आपको समझना है। अगर हम इस कर्व में y के जगह माइनस वाई रख दे तो कोई तरह का चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर हम y के जगह माइनस वाई रख देंगे, इसमें कर्व में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो रहा है। y के जगह माइनस वाई रखने से कोई भी चेंज नहीं होता है। या फिर y का पावर सिर्फ इवन हो, ओनली इवन पावर ऑफ अगर y कंटेन करता है, ओनली इवन पावर ऑफ y अगर कंटेन करता है, इन दैट केस ओनली इवन पावर ऑफ y कंटेन करता है, इन दैट केस कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। या y के जगह माइनस वाई डाल के देखो, स्क्वायर है ना, इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन चेंज नहीं करता है, इसलिए सिमेट्रिकल अबाउट हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। तो पहला पॉइंट होता है ओरिजिन से पास कर रहा है वो चेक करो, दूसरा पॉइंट होता है सिमेट्रिसिटी चेक करो। सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि कर्व का जितना हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा उतना ही हिस्सा कर्व के एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस मतलब कोई ऐसे, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो कोई फोटो ऐसे बना है एक्स एक्सिस के ऊपर, उतना ही हिस्सा जो है एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा होगा, ऐसे तो बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। जितना पार्ट ऊपर उतना ही पार्ट नीचे। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स मतलब जितना हिस्सा ऊपर उतना ही हिस्सा नीचे बन रहा होता है। चीजों को समझना ध्यान से, यही चीज सब फिर अप्लाई करेंगे आगे वाले क्वेश्चन सब में, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कर्व ओरिजिन से पास करता है तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ता है ओरिजिन के ऊपर में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। हम क्या करेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या होता है टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए, कि इस इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म को पकड़ो, लोएस्ट डिग्री टर्म को पकड़ो। लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास में है क्या, ए वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ए, अब माइनस में कितना एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब तो एक्स का पावर 3 बन गया, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर ये इसमें वाई स्क्वायर, ये दोनों का पावर 2 है, तो डिग्री 2 वाला जो है सो लोएस्ट हुआ। 3 डिग्री का है एक्स, और एक्स वाई बिला एक्स और वाई ये दोनों जो टर्म है जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व है वो 2 डिग्री वाला है, तो लोएस्ट डिग्री कौन सा हुआ, 2 डिग्री वाला, तो उसको 0 के बराबर लिखना है। इसे ला करके ए स्क्वायर वाई ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ए कॉमन लेके खत्म हो गया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू प्लस माइनस एक्स हुआ। इसका मतलब ये जो अपने पास आया है ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन पर टेंजेंट जो बन रहा होगा उसका 2 बन रहा होगा, y बराबर एक्स और y बराबर माइनस। उसके बाद आते हम लोग सर कि कर्व और एक्सिस को किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये चेक करना होता है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सेस, विथ द एक्सेस। हम यहां पर से बात करें कि y बराबर आपने 0 पुट करा, y बराबर आपने 0 पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्व एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। तो y का मान जैसे ही 0 पुट करा आपने इसमें, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। और देखो यहाँ पर थे कि भैया 0 है तो 2 फैक्टर बन गए, एक एक्स बराबर 0, एक्स बराबर ए आ गया, यानी एक्स एक्सिस के साथ y 0 होने का मतलब एक्स एक्सिस का साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक हो गया 0 0 पर, एक हो गया ए 0 पर, मतलब एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ओरिजिन बनेगा, एक ए 0 बनेगा, मतलब 2 जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा कर्व, एक ओरिजिन पर एक एक्स एक्सिस पर, सॉरी ए 0 पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग तो इसके हिसाब से अब पुट
हाँ भाई, अब बात करते हैं इसमें क्या चीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। तो आपने बात क्लियर कर दिया, कहाँ से मिलेगा, वाई का वैल्यू 0 पुट करने से। चीज को समझना है, जो बता रहा हूं वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। आप चीजों को सही ढंग से सुनेंगे, आप दिमाग में सेट हो जाएगा चीजें। यही चीज आपको हर एक कर्म के अंदर में करना है। ईच एंड एवरी कर्म में ये काम करना, आपको ध्यान रहे। हर एक कर्म में आपको यही काम करना है, और यही काम करते जाएंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक आध दो पॉइंट से चेंजेस आएगा, वो हम सिखा देंगे आगे आने वाले कर्म में। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ निकालना हो वाई एक्सिस, आपको पता है वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यस, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देना है। तो एक्स का वैल्यू जैसे 0 पुट करा आपने यहां पर से, तो ये 0, तो कहानी खत्म। ए वाई स्क्वायर बराबर 0, ए वाई स्क्वायर बराबर 0, तो वाई का वैल्यू 0 मिल गया। इसका मतलब वाई एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पर कट करता है। वाई एक्सिस को ओरिजिन पर कट करता है। आप चाहो तो यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह भी बना सकते हो। ऊपर लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स, जैसे ये है। यहाँ पर लिख सकते हैं हेडिंग बना करके, कर्व पास करता है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हेडिंग बना सकते हैं। या सिमेट्रिसिटी, यहाँ हेडिंग बना सकते हैं। यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, हेडिंग बना सकते हैं। इसमें बना देंगे हेडिंग भाई इंटरसेक्शन विथ एक्सेस, ये सभी बना सकते हैं। लेकिन सिंपली ऐसे पॉइंट बना करके भी लिखेंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन आपका माना जाएगा। इसका मतलब आप देखो, यहां पर देखो कहानी क्या, कि ओरिजिन पर दोनों एक्सिस कट रहा है। एक्स एक्सिस को भी ओरिजिन पर काट रहा है, वाई एक्सिस को भी ओरिजिन पर काट रहा है। इसका मतलब ओरिजिन पर लूप बनाएगा, ओरिजिन पर लूप बनाएगा। लूप का मतलब हुआ गांठ बांधना। जैसे रस्सी बांधते हैं ना, रस्सी बांधते हैं तो कुछ ऐसा बनता है रस्सी, देखो जैसे हमने कहा ऐसे, ये लूप बन गया, यहाँ पर गांठ बांध रहा है। लूप लूप बना रहा होगा, इस बात को आपको समझ के चलना है। लूप मतलब ये भी कर सकते हो, कुंडी मारना है। कुंडी मारना समझते हो ना, इस टाइप का केस बनता हो, कुंडी मारना, ऐसे गांठ मारने के बराबर। नोड में भी सेंस वही बनता है, नोड का भी वही कहानी होता है, कुंडी मार ये गांठ मारने जैसे। तो लूप बना रहा होगा। देखना जब दोनों में ओरिजिन, दोनों ही मतलब दोनों ही एक्सिस को ओरिजिन पर कट कर रहा है तो लूप बनाएगा। वो भी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, तो भैया 0 0 तो कॉमन है दोनों में, एक्स एक्सिस को A0 पर काट रहा है, मतलब 0 0 से A0 तक, मतलब x बराबर 0 से लेके x बराबर a तक लूप बनेगा। अब उसके बाद हम यहां पर चेक करते हैं इसका रीजन क्या है, फिगर किधर बनेगा किधर नहीं बनेगा। तो रीजन के लिए क्या किया जाता है, y का वैल्यू x के टर्म में निकाल करके तब वहां से हम ये फाइंड करते हैं कि कर्व जो है में जो y इन्वॉल्व है वो इमेजिनरी किस किस पॉइंट पर हो रहा होगा। जिस जिस पॉइंट पर इमेजिनरी होता है वो सभी पॉइंट्स, जिस जिस पॉइंट पर इमेजिनरी होता है वो सभी पॉइंट्स के बियॉन्ड, बाहर नहीं जाएगा, हमेशा उसके अंदर। जैसे कि हमारे पास कर्व है ये, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, वाई स्क्वायर बराबर इतना हो गया भैया, वाई का वैल्यू प्लस माइनस आ गया एक्स बटा रूट ए इंटू ए माइनस एक्स। अगर यहां पर हमने कहा कि ये ए से बड़ा हो गया तो नेगेटिव, मतलब वाई इमेजिनरी हो जाएगा जब एक्स का वैल्यू ए से बड़ा होगा तब। और इसका मतलब ये, अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे, और दूसरा कोई केस बन नहीं रहा है। इसका मतलब कर्व का कोई भी पोर्शन जो है x ग्रेटर देन a की तरफ नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसे नंबर है, यहाँ a है, तो इधर जाने पर इमेजिनरी हो रहा है तो उधर उसको नहीं जाना है। ठीक है, इसका मतलब नो पोर्शन ऑफ कर्व, नो पोर्शन ऑफ कर्व लाइंग राइट साइड, a के राइट तरफ में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि उधर y इमेजिनरी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें सर एरिया निकालने के अंदर। ये फिगर उसका बन गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। हमने कहा यहाँ पर लूप बनाता है, लूप का मतलब होता है सर यहाँ पे आके बांध दिया, गांठ जैसा बन गया, गांठ जैसा बन गया। वैसे तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। लूप का मतलब होता है कि कुछ इस प्रकार का शेप बना, ऐसे को बोलते हैं लूप बनाना। ठीक, एक ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं नोड। कंफ्यूज मत हो जाना सर कि दोनों चीज सेम ही बता दिया आप। ये होता है नोड, रस्सी की तरह गांठ मारना नोड। जब नुकीला टाइप का बनाता है तो नोड, सॉरी लूप।
लूप, जैसे बैलून में पानी भर दो, बैलून को फुलाओ, तो बैलून क्या होता है, नीचे झुक जाता है, ऊपर गांठ जैसा बंधा होता है, तो वो बन गया लूप। कोई बांस में तुम रस्सी बांधो, रस्सी को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लो, तो वहां नोड बनता है। ठीक, तो ये लूप बना रहा है यहाँ ओरिजिन। ठीक है, और ये टेंजेंट हो गया आपका y बराबर -x, ये टेंजेंट हो गया y बराबर +x। और इसका आपको एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। एरिया निकालने के लिए क्या करना है सर, जितना एरिया इधर ऊपर का होगा, ऊपर का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। ऊपर का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। ऊपर का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। तो एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है उसका ट्वाइस करने नीचे का मिल जाएगा। सिमेट्रिकली अबाउट एक्स एक्सिस था, ऊपर जितना एरिया नीचे उतना ही एरिया। तो y इंटू डी एक्स, जीरो से लेकर के कहाँ तक सर, ओरिजिन से लेकर के ए तक, ओरिजिन से लेकर के ए तक, 2 0 से ए वाई डी एक्स। यहां पर से देखोगे सर 2 इंटू में इंटीग्रल 0 से ए, y का वैल्यू कितना आएगा, वो देखो यहाँ पर निकाले ही होंगे, y का वैल्यू ये है। इसमें से पॉजिटिव लेके चलोगे, एरिया में पॉजिटिव हमारा काम पड़ता है। x बट्टा रूट अंडर ए इंटू ए माइनस एक्स का रूट, x बाई रूट अंडर ए इंटू में रूट अंडर ए माइनस विथ डी एक्स। यहाँ से 1 बाई ए बाहर कर दो, 1 बाई रूट ए, तो 2 बाई रूट ए बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 से लेके ए तक। और यहाँ पर लिख दोगे x इंटू में रूट अंडर ए माइनस। अब मेन मुद्दा का बात है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 जुगाड़ है, या तो इसको z मान लो या इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, अप्लाइंग प्रॉपर्टी। अप्लाइंग प्रॉपर्टी, हम यहाँ पर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये कहता है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि भैया जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स लगा देना, जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स लगा देना, यानी कि a माइनस एक्स। और यहाँ पर भी रूट के अंदर में भी a माइनस ए माइनस डी एक्स। अब यहाँ पर देखोगे, हमको यहाँ दिख रहा होगा a कैंसिल, बचा उसमें माइनस माइनस प्लस रूट a। ओके, 2 बट्टा में रूट अंडर a, इंटीग्रल 0 से लेके a तक, और a माइनस एक्स है, और यहाँ बच गया अपने पास रूट एक्स। इसको मल्टीप्लाई करने का, देन इंटीग्रेट करने का। तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या सीन बन रहा होगा, वाइट है तो वाइट ही चलेगा। तो यहाँ पर से 2 बाई रूट अंडर ए है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 से ए है, ए इंटू रूट एक्स, ए इंटू रूट एक्स, और फिर माइनस में एक्स का पावर 3/2, रूट एक्स इंटू एक्स के वजह से। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, 2 बटा में लिखोगे रूट ए, इसका हो जाएगा भैया ए इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 इंटू में एक्स का पावर 3/2 होता है, माइनस में एक्स का पावर 3/2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस में 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए। और हम यहाँ से देख पाएंगे सर 2 बट्टा में रूट अंडर ए है। अब अपर लिमिट लगा दोगे इसमें, तो 2/3 इंटू में ए का पावर 3/2, ये हो जाएगा सर 5/2, यहाँ लिखोगे 2/5, और यहाँ ए का पावर 5/2। बहुत बढ़िया, और लोअर लिमिट 0 पर दोनों ही मामला 0। यहाँ से लिखोगे 2 बट्टा में रूट अंडर ए, ये हो जाएगा अपने पास 2/3 इंटू ए का पावर 5/2, माइनस 2/5 इंटू में ए का पावर 5/2। ए का पावर 5/2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 बट्टा में लिखोगे ए रूट में ए का पावर 5/2, यहाँ आ जाएगा सर 2/3, अब माइनस में 2/5, वैसे 2 भी कॉमन आ रहा था, 2 भी कॉमन ले ही लो, 2 भी कॉमन ले ही लो, 2 इंटू में ए का पावर 5/2, यहाँ 1, यहाँ भी 1, और हमारे पास में बच रहा होगा 2 2 जा 4, ए का पावर 5/2 माइनस 1/2, इसका लिखोगे 15, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस का 3, तो हो जाएगा अपने पास 4/2 2, यानी कि 4 इंटू ए स्क्वायर, ऊपर लिखोगे 2 बट्टा में 15, तो ये बन जाएगा अपने पास में 8 बट्टा में 15 इंटू ए स्क्वायर। आंसर की प्राप्ति हुई। समझ में आ रही बातें?
है ना आसान? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। और इसी बात को फॉलो करते हुए हम इस पे आते हैं। इस पे आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व एकदम स्टार्टिंग से हम इनिशियल फेज से सिखाते चलते हैं, ताकि आपको फिर से एक बार सारी बातें रिकॉल हो जाए। हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन दिया पहले उसको लिख देंगे, राइट डाउन द गिवन कर्व। हमारे पास कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व इज, कर्व दिया हुआ अपने पास में x का पावर 3 प्लस में y का पावर 3 इज इक्वल टू में 3a इंटू एक्स वाई, ए इंटू एक्स वाई। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कर्व ओरिजिन से पास करता है कि नहीं। यहाँ पर हेडिंग भी बना देंगे सर कि हम ट्रेसिंग ऑफ कर्व करने जा रहे हैं, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, कर्व का ट्रेसिंग करने जा रहे हैं। ट्रेसिंग का मतलब होता है उसको, उसका फोटो बनाने के लिए जो क्रियाकलाप आप करते हैं उसको ट्रेसिंग ऑफ कर्व कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। लिखना जरूरी नहीं है हेडिंग, लेकिन लिख दोगे तो और अच्छा होगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन हम ये चेक करने वाले हैं। तो चूंकि यहाँ पर से देखो कि 0 और 0 जो है सेटिस्फाई करेगा, इधर 0 इधर 0 0 इधर भी 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 इज सेटिस्फाइंग, 0 0 सेटिस्फाइड, 0 0 इज 0 0 सेटिस्फाई द, सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। दिया हुआ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कर्व पास करता है ओरिजिन। देयरफॉर कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करता है। उसके बाद बात होगी यहां पर से सर दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट में ये चेक करना होता है कि भाई साहब सिमेट्रिकल अबाउट एक्सेस है कि नहीं। क्या आप ये भी चेक कर सकते हो कि किस एक्स क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते, सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं, उसका चलेंगे कुछ। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम पुट कर दें y के जगह पर x और x के जगह y, तो y के जगह x के जगह y, मतलब ऐसा कह रहा हूं कि x y को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, पुट करते हैं y के जगह x तो अपने पास, और x के जगह y, x के जगह y, हम देखेंगे यहाँ आ जाता है y का पावर 3 प्लस में x का पावर 3 बराबर में 3a इंटू वाई एक्स। आप देखो ढंग से कि x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 बराबर में 3axy ही है। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर सर, हमने ये देखा कि कर्व चेंज नहीं करता। इसका मतलब हम ये कहेंगे इक्वेशन रिमेन्स सेम, इक्वेशन रिमेन्स सेम, इक्वेशन चेंज नहीं करता है, इक्वेशन रिमेन्स सेम। इक्वेशन अगर सेम है इसका मतलब ये समझ जाओ, इक्वेशन अगर सेम है इसका मतलब ये समझ जाओ कि भाई साहब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y बराबर x। देयरफॉर कर्व सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, लाइन y बराबर, मतलब कर्व, कर्व का जो फोटो बनेगा उसमें लाइन y बराबर x जो होता है, जो आपने इधर देखा है लाइन y बराबर x, ये इसके इस लाइन के नीचे आधा फोटो, इस लाइन के ऊपर आधा फिगर बनेगा, वो है सिमेट्रिकल अबाउट लाइन। तीसरा पॉइंट पर इक्वेशन एट ओरिजिन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म बराबर जीरो, लोएस्ट डिग्री टर्म बराबर जीरो। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि x का पावर 3 y का पावर 3 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री वाला है, मतलब 3axy बराबर जीरो। यहां से कह सकते हो x इंटू वाई बराबर जीरो, x बराबर जीरो हो गया एंड y बराबर भी जीरो हो गया। इसका x बराबर जीरो होने का मतलब y एक्सिस, और हम ये कह सकते हैं कि भैया y बराबर जीरो का मतलब x एक्सिस। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, एट ओरिजिन इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओरिजिन
पर टेंजेंट जो बनेगा वो एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा। ठीक है बंधु। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें, तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या इंटरसेक्शन विथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हमारा बनेगा चौथा पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे y का वैल्यू 0 पुट करने से x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता है। तो y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0, ये 0, एक्स क्यू प्लस 0 बराबर 0, एक्स क्यू प्लस 0 बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस इज ओरिजिन। एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर काटता है। ठीक है, और यहां पर से पुट कर देते हैं हम लोग x बराबर में 0, यहां से y का पावर 3 बराबर कह सकते हैं 0, क्योंकि x का पावर 3 पुट कर दिए, ये टर्म 0, ये टर्म 0। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब y बराबर हो गया अपने पास में 0। इसका मतलब सेम डायलॉग लगा सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस भी ओरिजिन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन पर ये नोड बना रहा, दोनों कॉमन पॉइंट ओरिजिन, उसमें a0 था तो लूप बना रहा था 0 0 से लेके a0। यहाँ सिर्फ ओरिजिन ही है, इसका मतलब नोड बना रहा होगा। देयरफॉर कर्व मेक्स ए नोड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर एक नोड बनाता है। नोड का मतलब हुआ वही गांठ बांधने वाला काम, गांठ बांधने वाला। और यहाँ पर रीजन पता करना मुश्किल है, क्योंकि y का वैल्यू x के टर्म में निकालना संभव। एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा करने के लिए एसिम्प्टोट निकाल, एसिम्प्टोट निकालते कैसे हैं वो भी चलिए सीख ही लेते हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है x का पावर 3 प्लस में y का पावर 3 बराबर में 3axy है। इसका मतलब यहां से लिखोगे सर x का पावर 3 प्लस में y का पावर 3 माइनस में 3ax इंटू वाई बराबर। अब तुम यहां से कह सकते हो मेरे भाई कि नोड 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 सॉरी नोड तो छोड़ो, नोड तो हो गया काम। एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करते हैं, और एसिम्प्टोट क्या होता है सर, एसिम्प्टोट क्या होता है, एसिम्प्टोट वो लाइन होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मतलब लगता होगा कि कर्व को लाइन जो है ना वो जाके टच कर रहा है ओरिजिन पर, लेकिन बस फील होगा, होता नहीं। जैसे आपने तीर छोड़ा एकदम बहुत जोरदार ताकत लगा, आपको लग रहा है कि आसमान में चला गया, लगता है कि आसमान में चला गया, लेकिन गया नहीं होता है, गया नहीं होता है, बस कहने के लिए होता है कि आसमान में चला गया। वैसे ही यहां पर भी आपको यही बात है। एसिम्प्टोट के लिए कहानी क्या होता है, इसमें जो ज्यादा डिग्री वाला टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन हाईएस्ट डिग्री टर्म में क्या होता है कि हम लोग पुट कर देते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म पुट कर देते हैं x के जगह पर 1, y के जगह पर m, और उसको 0 करते, तो 0 के बराबर लिख, इसका मतलब लिखोगे ये 1, ये हो जाएगा अपने पास m क्यूब। देयरफॉर लिखोगे यहाँ पर से ये अपने पास में 1 क्यूब और प्लस में m क्यूब, हाईएस्ट डिग्री टर्म का मतलब लिख सकते हो यहाँ से 1 प्लस में m एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर 1 प्लस में m और प्लस में m।
तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा m का, m+1 या 1+m बराबर 0 करने से एक वैल्यू मिल गया m का -1, और दूसरा अपने पास है m² प्लस में m+1 बराबर में 0। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा इमेजनरी, इसलिए इसको तुम छोड़ दो, सॉल्व करो तो आयोटा वाला आए। हमारे पास सिर्फ काम का वैल्यू हुआ m का -1, ठीक है। अब उसके बाद हम c निकालते हैं, तब जाके एसिम्पटोट लिखते हैं y बराबर mx प्लस। c कैसे निकलता है सर, c कैसे निकलता है? तो c निकालने का तरीका क्या होता है? m निकालने का तरीका ये हुआ, और c निकालने का तरीका होता है c बराबर में माइनस के साथ ऊपर लिखते हैं हम लोग phi2m और नीचे लिख देते हैं हम लोग phi3-m। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि इसमें जो 3 डिग्री वाला टर्म है ये उसका डिफरेंशिएशन यहाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास 3m², 1 का तो 0, और उसके बाद 2 डिग्री वाला टर्म जो होगा, एक कम डिग्री वाला 2 डिग्री वाला टर्म, उसको डायरेक्ट ऊपर लिखना है। 2 डिग्री वाला टर्म होगा कौन सर, तो 3 डिग्री वाला है, ये होगा 2 डिग्री वाला, एक्स के जगह नहीं, उससे कम डिग्री वाला, समझो ना, ये सबसे हाईएस्ट है और उससे कम डिग्री वाला, उससे कम डिग्री होगा ये 2 है अभी फिलहाल, लेकिन एक्स के जगह 1 रखेंगे, वाई के जगह पर ये 3 डिग्री तो नीचे, और उसमें एक्स के जगह पर m, वाई के जगह m। इसमें भी देखो ये 2 डिग्री वाला है, ये टर्म लिखेंगे ऊपर में, लेकिन इसमें एक्स के जगह 1, वाई के जगह m, का मतलब लिखोगे माइनस में 3a। यहाँ से देखोगे तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब 3 कैंसिल, m कैंसिल, एक माइनस माइनस प्लस, तो c बराबर हो जाता है अपने पास में ए तो बचा ऊपर में माइनस माइनस प्लस ए, नीचे में माइनस, तो c का वैल्यू यहाँ से मिला अपने पास c इज इक्वल टू माइनस का a। इसीलिए लिखोगे यहाँ पर से एसिम्पटोट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट का इक्वेशन हो गया अपने पास में y बराबर mx प्लस में c, इसमें m के जगह पर -1 इंटू एक्स, और ये माइनस का a, माइनस का a। यहाँ से कह सकते हो x प्लस में y प्लस का a बराबर 2। अब बनाएंगे इसका फिगर, मतलब ये इसका बाउंड्री बन जाता है, देखो ना, इसका फिगर बनाएंगे तो ये बाउंड्री बन जाएगा, ये कर्व को इससे आगे बढ़ने नहीं देगा। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले तो हम सोच रहे हैं क्या, पहले हम ये सोच रहे हैं कि भाई इसी का फोटो क्यों नहीं बना लिया, जो बगल में दिख रहा है इसी का फोटो बना लिया। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई के जगह 0 पुट करो तो एक्स बराबर माइनस ए, एक्स एक्सिस को माइनस ए पर काटेगा, तो माइनस ए मान लो यहाँ पर है, और x का मान 0 पुट करो तो y का वैल्यू माइनस ए आएगा, ये नीचे हो गया, का मतलब एसिम्पटोट बन जाएगा, यही दोनों को मिलाने से जो लाइन तैयार होगा वो। ये बन गया अपना एसिम्पटोट, x प्लस वाई प्लस में a बराबर 0, एसिम्पटोट। और लाइन y बराबर x जो होगा वो कुछ ये होगा, ये लाइन है अपने पास में y बराबर x, और कर्व का जितना हिस्सा इधर होगा उतना हिस्सा इधर होगा। हमने बोला था कि नोड बनाएगा और गांठ बांधेगा, और देखो इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पर से फिगर आपने बनाना शुरू किया ऐसे, क्या, और इसमें थोड़ा सा सोच रहा हूँ और अच्छा बना दूं,
तो यहाँ पर जो है ना ये टेंजेंट बन रहा है, ये जाएगा कुछ इस पर और ये जाएगा कुछ इस, ये इस लाइन को इन्फिनिटी पर कट करते हुए दिखाए। थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेता हूँ ना, तो मालूम पड़ेगा उस फोटो को थोड़ा बड़ा कर। ये एग्जैक्ट फोटो नहीं बनता है, कभी भी हम लोग बना रहे होते हैं, ये अप्रोक्स ग्राफ ही बन। अब इसका एरिया बताना है, में भी कह रहा था क्वेश्चन ऑफ लूप, हमने यहाँ पर नोड बोल दिया, आप लूप भी कह सकते। इस लूप का एरिया बताना, इस लूप का एरिया निकालने के लिए आप वाई डी एक्स लिखोगे, लेकिन इतना बात तो समझ लो कि वाई का वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो एरिया निकालने के लिए हम फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज। नाउ फॉर एरिया, एरिया निकालने के लिए हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब पुट करेंगे x के जगह पर r cos थीटा, y के जगह पर r sin थीटा। तो हमारे पास जो कर्व था उसमें x का पावर 3 था, तो r का r इंटू कॉस थीटा का पावर 3 प्लस में r इंटू साइन थीटा का पावर 3 y का क्यूब था, उसका 3a इंटू में r cos थीटा इंटू में r। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। आर क्यूब कॉमन हो जाएगा दोनों में से, हमारे पास आ जाएगा सर कॉस क्यूब थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा, और फिर बराबर क्वेश्चन में 3a इंटू में आर कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से ये भी कह सकते हो, यहाँ से ये भी कह सकते हो कि भैया आर क्यूब का आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, आर का वैल्यू निकाला जा सकता है आसानी से। यस, आर इज इक्वल टू में 3a इंटू कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यूब थीटा, अब फिर प्लस में साइन क्यूब थीटा। अब लिमिट की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमें याद रखना है कि हमें इस लूप का ही एरिया बताना है। ठीक है बंधु, अब आपको यहाँ पर लिमिट निकालना है। ठीक है, इस लूप का एरिया निकाल, यहाँ भी आप जो है मिक्स करता है नोड बोलो, या फिर आप यहाँ पर से लूप भी बोल सकते। लिमिट निकालना पड़ेगा, लिमिट निकालने के लिए हम लोग आर का वैल्यू पहले जीरो पुट करें, क्योंकि ओरिजिन पर है, लूप बना रहा है, इसका मतलब ओरिजिन के लिए आर का वैल्यू जीरो, आर का वैल्यू जीरो पुट करोगे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जीरो हुआ, इसका मतलब नीचे वाला जाके जीरो हो गया, तो 3a कॉस इंटू साइन जीरो हो गया, 3a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया सर जीरो। यहाँ पर से बात करते हैं हम लोग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास π/2, और साइन थीटा बराबर जीरो लिखने से हो जाएगा अपने पास में थीटा का वैल्यू। इसका मतलब लूप जो है ना वो वैरी करेगा 0 से π/2 के बीच में, देयरफॉर यहाँ पर से हम करेंगे लूप वैरीज बिटवीन 0 to π/2। तो एरिया बराबर लिखोगे, देयरफॉर एरिया बराबर फार्मूला जो है वो होता हाफ इंटू लिमिट 0 से π/2 आर स्क्वायर, लिमिट 0 से π/2 आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर।
सही बात। यहाँ पर से हाफ इंटू में आर स्क्वायर लगाना है। अब बुद्धि लगा लो, आर स्क्वायर का मतलब 9a² कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस अब क्यू प्लस साइन क्यू का होल स्क्वायर। 9a² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में लिखोगे कॉस क्यूब थीटा अब प्लस में साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर साथ में डी थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेशन लायक बनाने के लिए 10 बनाते हैं। 10 बनाने के लिए अंदर में हमें डिवाइड करना पड़ेगा साइन के पावर कॉस के पावर 3, अंदर में कॉस का पावर 3 लेकिन स्क्वायर के साथ है, इसका मतलब कॉस के पावर 6 से डिवाइड करना। तो डिवाइडिंग बाई लगा देंगे हम लोग, डिवाइडिंग बाई कॉस का पावर 6 थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब कॉस के पावर 6 से तुम अगर डिवाइड कर रहे हो, कॉस के पावर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये पावर 2 है। अगर इसको अंदर भेजेंगे तो कॉस क्यू भेजना पड़ेगा, तो पावर 2 बनेगा तब ना 6 होगा। बिल्कुल सर। 9a² को बाहर कर दो, 9a² / 2 बाहर आ चुका है, लिमिट 0 से π/2 है। अब ये कॉस के पावर 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा कॉस का पावर 4 लेकिन 1/cos का पावर 4, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस का पावर 4 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में अंदर में घुस चुका होगा 1 प्लस में 10 का क्यूब का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि अंदर जाएगा ये तो कॉस का पावर 3 जाएगा, तो ऊपर से बन के बैठा हुआ है। 9a² बटा में लिखोगे यहाँ पर 2, लिमिट 0 से π/2। अब इसका क्या हाल है सर? ये हो जाएगा अपने पास में सर 10² थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा, और नीचे में 1 प्लस में 10 का पावर 3। लग रहा है काम हो जाएगा का स्क्वायर। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर से पुट कर दिया सर 1 प्लस में 10 क्यूब, थीटा का नाम हमने जेड रख दिया। इसका मतलब 1 का 0, इसका हो जाएगा 3 इंटू में 10 का पावर 3, 10 का पावर 2 और फिर 10 का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर। यहाँ पर सर 9 है, 3 अंदर भेज देते हैं, अपना काम हो जाएगा। 9 है ना, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, अपना काम हो जाएगा। ठीक, कि यहाँ पर जो है ना आ रहा है अपने पास में 3 इंटू में 10 स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा साथ में डी थीटा इज इक्वल टू टी जेड। हाँ जी, और अपने पास में लिमिट जो है अपने पास में थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो जेड का वैल्यू कितना आएगा, 0 रखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 10 0 0 1। थीटा का वैल्यू π/2 रखोगे तो π/2 रखने पर जेड का वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर π/2 तो 1 प्लस इन्फिनिटी जी इन्फिनिटी। तो अब हम इसको लिखेंगे दैट इम्प्लाइज एरिया बराबर, देयरफॉर एरिया बराबर अब हो चुका अपने पास में 3a² / 2 और लिमिट हो चुका अपने पास 1 से 3। ये दोनों मिला के हो गया सर dz, ये हो गया अपने पास z, dz बट्टा z स्क्वायर, dz बट्टा में z स्क्वायर। इसका तो इंटीग्रेशन होता है 1/z² का इंटीग्रेशन कितना लिखते हो, तो -1/, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से, तो 3a² / 2 माइनस बाहर में अपर लिमिट पर 1/∞, माइनस लोअर लिमिट पर 1/, तो हमारे पास आ गया सर -3a² में 2, ये हो गया सर 0 -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो चुका है 3a² / 2, ये फाइनल एरिया निकल के आता है लूप का। समझ में आ रहा है बात? इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। 3 क्वेश्चन हमने करवाया है जिसमें हमने आपको 2 बार ट्रेसिंग, उम्मीद करता हूँ कि ट्रेसिंग आप अच्छे से सीख गए होंगे कर्व का। तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके और बहुत सारे क्वेश्चन। अभी तो हमने कार्टेशियन सिखाया है, फिर पोलर भी सीख। तब तक आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल
से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते जाएँ। अगर आपके स्टेटस में व्हाट्सएप स्टेटस या कोई ऐसा ग्रुप है, जहाँ पर आपके मैथ वाले दोस्त देखते हैं, तो वहाँ पर भी लिंक शेयर करें और भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब करेंगे, हम मोटिवेट होंगे कि आनंद। बाय बाय।